बताना चाहूंगी। आज का थीम है बच्चे किसकी सुनते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं थीम की कि अच्छा नन्हे कदम जीवन की ओर बढ़ने चाहिए, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम किसकी तरफ बढ़ते हैं। हम जिसकी सुनते हैं हम उसकी तरफ ही बढ़ते हैं। क्या हम अपने पास्टर की सुन रहे हैं, या हम अपने मम्मी पापा की सुन रहे हैं, या हम अपने छोटे भाई बहनों की सुन रहे हैं, या हम यीशु मसीह की सुन रहे हैं, या फिर हम सुन रहे हैं अपने दोस्तों की। सवाल ये है कि आखिर हम सुनते किसकी हैं। तो इसलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे आज के हमारे इस नाटक की तरफ, और मैं चाहूंगी कि हम लोग तालियों के साथ स्वागत करें हमारी टीम का। एक बार की बात है, एक बहुत ही छोटे शहर में, कैसे शहर में, छोटे शहर में एक लड़की थी जिसका नाम था लड्डू। प्यार से सब उसे बुलाते थे लड्डू। और लड्डू जो थी वो सुबह सुबह 9:30 बजे खराटे मार मार के सो रही थी। कैसे खराटे मार मार के सो रही थी? आइए देखते हैं उस छोटी सी लड़की के साथ क्या होता है। अरे मेरे लड्डू बेटा उठ जा ना, उठ जा। मम्मी उठ रही हूँ मैं, 2 मिनट में रुको भाई। उठ जाना बेटा, नहा ले, बाइबल पढ़ ले। मम्मी उठ रही हूँ ना। जल्दी उठ, चल मेरे साथ थोड़ी सी मदद भी करा दे किचन में। चल चल उठ जा जल्दी से। मम्मी उठ रही हूँ। इसी लड्डू की एक और लड्डू जैसी दोस्त थी। लड्डू जैसी दोस्त पता है कौन थी? वो जो थी हमारे जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसी ये भी लड्डू दोस्त थी। लड्डू दोस्त ट्रिंग 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 ट्रिंग। आ गया तेरी चुड़ैल दोस्त का फोन। जब इसका फोन आता है तो उड़ जाती है। वैसे मम्मी आप मेरी दोस्त को कुछ मत बोलो, मुझे बहुत बुरा लगता है। वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। क्यों ना बोलूं मैं? बहुत ही खराब है, पूरा दिमाग खराब कर रखा है तेरा। लड्डू क्या है तेरी मम्मी? मैंने तेरे को सुबह सुबह फोन किया और तेरी मम्मी ऐसे कर रही है यार। क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? अरे तू बहुत अच्छी है, छोड़ना, तो मम्मी तो बोलती रहती है। क्या नहीं, मेरे को तू ब्लॉक कर दे। ऐसा तू मेरे को ब्लॉक कर दे बहन। नहीं, तेरी मम्मी मेरे को हर बार ऐसे बोलती है। क्यों बुरा मान रही? मैं बोल तो रही हूँ, मम्मी का काम है बोलना, मम्मी बोलती रहती है। बोलने नहीं लड्डू, मैं जा रही हूँ अट्टी बट्टी 100 साल की कट्टी। अरे रुक तो सही भाई, चली गई। और इसी तरीके से उसकी जो ड्रामेबाज फ्रेंड थी वो चली गई। और उस समय अचानक से क्या हुआ? देखेंगे हम लोग अभी क्या हुआ उसके समय। ठक 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 ठक। कोई घर में है? हेलो। हाँ, जय मसीह की पास्टर जी, कैसे हैं आप? जय मसीह की। मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ पास्टर जी। पास्टर जी, इस लड्डू को थोड़ा समझाइए ना, मेरी बात मानती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं सुनती, बिल्कुल कहना नहीं मानती, बस अपनी दोस्तों के चक्कर में लगी रहती है, उसी की बात मानती है। हेलो बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप क्यों कैसे अभी संडे स्कूल आते नहीं हो? और ये क्या मम्मी शिकायत कर रही हैं आपकी? मैं तो संडे स्कूल नहीं आती, लेकिन आप क्यों रोज घर घर आते हो? ये बुरी बात है, ऐसे बात नहीं करते हैं बेटा, अच्छी बातें करते हैं और अच्छे दोस्त भी बनाते हैं, है ना? आप अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी सहेलियां बनाओ। अगर आप ऐसे गलत दोस्त सहेलियां बनाओगे तो बुरी संगति में रहोगे, कभी गलत जगह फंस गए तो बहुत बुरा होगा, है ना? फिर आप उस परिस्थिति से निकल नहीं पाओगे, है ना? आप समझो, आप आओ, संडे स्कूल आओ, अच्छी अच्छी बातें सीखो। चल ना यार, ये ऐसे बोलते रहेंगे। चल बाहर चलते हैं, चल। हाँ चलते हैं, तो ऐसी बात करते रहेंगे। हाँ कल चलते हैं। अरे बाप रे, बच्चे आजकल सुन ही नहीं रहे हैं। सॉरी पास्टर जी, सॉरी। इनका भविष्य बहुत ही बुरा हो रहा है, सही में।
अंधकार में जा रहा है। इनका भविष्य कितना जरूरी है, सही बातों को सीखना, प्रभु यीशु की बातों को सीखना और उन्हीं के रास्ते, उन्हीं के कदमों के पीछे चलना, है ना। मैं संडे स्कूल को बुलाने आई थी बच्चों को, पर बच्चे कोई बात नहीं, मैं अच्छी बात सिखाई हूँ, जरूर वो लोग लौट के आएंगे बच्चे लोग। अभी मैं चलती हूँ, संडे स्कूल में बहुत सारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। परी, अरे कहाँ गई परी? सुनना परी, परी चल ना यार, मेरा ना चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। हाँ मेरा भी घर है, चल चलते हैं। यार लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, मम्मी के फोन से, मम्मी के पर्स से चुरा लेती हूँ। मम्मी के पर्स से नहीं ना यार, तेरी मम्मी तो पहले ही वैसे ही इतना दिमाग खराब करती है, मेरे को उल्टा सीधा बोलती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, वहां से ना कुछ सामान चुरा लेते हैं। ये सही आइडिया है। वहाँ से और सामान इसी के चुरा लेते साथ ये जो दोनों लड़कियां हैं, पता है क्या करती हैं? ये अपनी दोस्त की बात मान के, ऐसी बातों में फंस के ये दिमाग चलाती हैं और कहती हैं कि क्यों ना कुछ खतरनाक किया जाए। हमारे दोस्त भी ऐसे उल्टा सीधा आइडिया देते हैं ना, तो इन्होंने, इनके दोस्त ने पता ही नहीं क्या आइडिया दिया, एक बड़ा ही सुंदर सा आइडिया दिया जो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आपने सुना कि दोनों लड़कियों ने बात करी कि जाकर क्या करते हैं, मार्केट में जाकर चोरी करते हैं। तो ये एक किराने की दुकान थी, वहां पे ये दोनों लड़कियां गई और वहां पे इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों आपस में बातचीत कर रही थी और इन्होंने उस चीज को अंजाम दिया जिससे इन्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ा। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया। अरे अरे, वो देखो वो देखो वो देखो, चोर 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 चोर, उसे पकड़ो उसे पकड़ो उसे पकड़ो, पुलिस पुलिस पुलिस, अरे रुको 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 परी भाग, जल्दी भाग। रुको रुको, पकड़ो भाई। तुम लोग को शर्म नहीं आता? इतने छोटे बच्चे होकर चोरी करते हो? हाँ, अंकल तुम्हारे भाई मामा मैंने को नहीं तुमने चोरी सिखाया? करी है, अंकल मैंने नहीं चोरी की। गलतफहमी हो रही है आपको, हमने चोरी नहीं की है। नहीं मैंने अंकल मैंने नहीं वहाँ की। मैं खड़े होकर देख रहा था, तुम अंकल चोरी वहाँ करके देखो भाग देखो, रहे थे। कोई आ रहा है अंकल, देखो जल्दी वहाँ पे। अरे ये तो चुड़ैल तो भाग गई। मम्मी बिल्कुल सही कहती थी, ये चुड़ैल ये मेरे को छोड़ के भाग गई चुड़ैली। मैं तो नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं छोड़ने वाला तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तो तुम्हें अरे पकड़ अंकल, के छोड़ तुम्हारे दीजिए घर ना वालों के प्लीज। सामने ले जाऊंगा। प्लीज, मेरी मम्मी घर में वेट कर रही होगी मेरा। प्लीज नहीं छोड़ नहीं, दीजिए, आगे से नहीं होगा ऐसा प्लीज। तुम्हारे घर वालों के सामने भी ले जाऊंगा। तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे घर नहीं वालों को नहीं कि तुम्हारे नहीं बच्चे नहीं। चोरी करने लगे हैं। और इतना ही नहीं, तुम्हें जेल में भी डाला जाएगा। तुम लोग इतने छोटे उम्र में ये सब करने लगे हो, बदमाशी चोरी। नहीं नहीं ऐसा मत करिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, यीशु हम तो मसीह, तुम्हें जेल। यीशु मसीह आप कहाँ हैं? मेरी मदद कीजिए, मैं परेशान हूँ। कहाँ फंसा दिया इस चुड़ैली ने मुझे। लगता है किसी ने मुझे याद किया, ये आवाज तो जानी पहचानी है। किसकी आवाज है ये? अरे बेटा परी, क्यों याद किया मुझे? यीशु मसीह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने मेरी दोस्त के बहकावे में आके चोरी कर ली। देखो बेटा परी, तुम्हें रो मत रो मत, अब रोने का फायदा नहीं है। मेरी बात सुनो, यहाँ देखो, मेरी आंखों में आके डाल के देखो। जब तुम्हें तुम्हारे माता पिता समझा रहे थे, तुमने उस समय तो नहीं सुना। जब तुम्हें प्रचारक जी बुला रहे थे, संडे स्कूल की टीचर बुला रही थी कि बेटा संडे स्कूल चलो संडे स्कूल चलो, तब तो तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास भाग रही थी। अब यीशु मसीह को क्यों याद कर रही हो? वो कहाँ है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? मुझे नजर नहीं आ रही। कहाँ है बेस्ट फ्रेंड? बताओ, कहाँ है जिसके भरोसे तुमने चोरी करी? छोड़ के भाग गई। छोड़ के भाग गई, तो अब मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़कर भाग रहा हूँ मैं भी। नहीं नहीं यीशु मसीह ऐसा मत करिए, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई गलत काम नहीं करूंगी, मम्मी पापा की बात नहीं मानूंगी, पास्टर जी की बात नहीं मानूंगी, है कभी चोरी नहीं बात करूंगी। नहीं मानोगी? बात मानूंगी मतलब। हाँ, डरो मत लंबी सांस लो।
क्या तुम ये वादा करती हो कि अब तुम अपने माता पिता की बात मानोगी? हाँ हाँ पक्का। क्या तुम ये वादा करती हो कि संडे स्कूल में अच्छी अच्छी बातें सीखोगी? हाँ पक्का। पर तुम्हारी दोस्त का क्या होगा पुत्री? मैं उसको भी सही रास्ते पे लाऊंगी। हाँ परी, लड्डू बेटा, ये बिल्कुल सही बोला तुमने। जो गलत करते हैं उन्हें सही रास्ता दिखाना है। तो तुम्हारे दोस्त अगर गलत काम कर रहे हैं, उन्हें छोड़ के भागो मत, पर उन्हें भी सही रास्ता दिखाओ। और तुम ये सही रास्ता कैसे सीखोगी? जी। टिकटॉक देखकर कैसे करोगी ये सही रास्ता? तुम ये सही रास्ता देखोगी जब तुम परमेश्वर के वचन से सीखोगी, संडे स्कूल से। ओके, संडे स्कूल से सीखोगी। तो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें माफ कर दिया मैंने बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये जा रहा पुलिस हूँ। वाले अंकल को तो देखिए, तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं। पुलिस वाले अंकल को? पुलिस वाले अंकल? ठीक है, इतना माफी मांग रही हो तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगले बार से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। बच्चे हो इसलिए माफ कर रहा हूँ। चलो, गलती हुआ, माफी मांगा इसलिए मैंने माफ करके, चलो इस समय मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास छोड़ देता हूँ। और ऐसा हुआ कि इसके बाद हमारी जो बेटा लड्डू थी, वो जीवन में खुशियों के साथ घूमने लगी। पर भाइयों और बहनों, ध्यान से देखिए, वो जो उसकी दोस्त थी, वो दोस्त ने उसे नहीं छोड़ा। उस दोस्त का नाम क्या था? उस दोस्त का नाम था चिपकू। चिपकू ने उसे नहीं छोड़ा। और आप देखिए, चिपकू वापस उसके जीवन में आई। आइए देखिए कैसे वापस आई। परी, परी सॉरी यार, पता है मेरे को उस टाइम पे मेरा पेट खराब हो गया था, इसलिए मेरे को जाना पड़ा। मेरे को ना बहुत जोर से सुसु लगी थी, इसलिए सॉरी परी। रहने दे, मुझे पता है तो क्यों भागी थी। यार तू अपनी फ्रेंड पे भरोसा नहीं करती? नहीं। ऐसा मत कर परी, बहन नहीं है तू, मेरी फ्रेंड नहीं है। मैं हूँ तेरी फ्रेंड, मैं तुझे माफ भी कर दूंगी, लेकिन मुझे एक वादा करना होगा कि तू अब कोई भी गलत काम नहीं करेगी। मतलब हम दोनों अब कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, और अपनी इस दोस्ती को और अच्छी दोस्ती बनाएंगे, और अपने मम्मी पापा की बात भी मान लेंगे, और पास्टर जी की बात नहीं मानेंगे। मेरी बात नहीं मानेगी? मेरी बात नहीं मैं तेरी बात जब तू अच्छी बात करेगी तभी मानूंगी। लेकिन ठीक है, हम दोनों एक दूसरे की अच्छी अच्छी बातें मानेंगे। हाँ। और इसी प्रकार जो हमारी दोनों लड़कियां थी, वो सुधर गई। आपको पता है, आपको एक राज की बात बताऊं, किस प्रकार से आज कितने ऐसे दोस्त हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने दोस्तों की बातों में आकर फंस रहे हैं। क्या आप कहीं अपने दोस्तों की बातों में आकर फंस तो नहीं रहे? अगर ऐसा है तो आप 1 मिनट का टाइम लीजिए और आप सोचिए कि दोस्त ऐसे हों जो आपको सही मार्ग में ले जाएं। क्योंकि जब ये लड़की फंसी, तो उस लड़की की दोस्त भी इसे बचाने नहीं आई। क्या बोला उसने? अरे मुझे तो बाथरूम आ गई थी, मैं बाथरूम करने भागी। नहीं, आपको समझना है कि नन्हे कदम जीवन की ओर तभी बढ़ते हैं जब आपको पता हो कि आखिर जीवन है कौन। और जीवन कोई और नहीं वरन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अब ये बात बच्चों को कैसे पता? ये बात हमें कैसे पता? हम रात को सोते हैं पर तकिए में दबकर हमारा मुंह नहीं दबता, क्योंकि यीशु मसीह हमारा ध्यान रखते हैं। जब बाकी सब लोग परेशान होते हैं तो हम भी परेशान होते हैं, पर हम प्रेयर करते हैं और प्रभु सुनता है। और बच्चों को कैसे पता कि यीशु मसीह असली में मदद करते हैं? क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने घर में यीशु मसीह के काम को देखते हैं। तो इसलिए जब हम नन्हे कदम जीवन की ओर बात करते हैं, तो ये एक नाटक आपके लिए था कि वो छोटी लड्डू जो आज की समय की सुलेमान है, उसने जब तक परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, दुनिया की आवाज को सुनती रही, माता पिता की बात को नहीं सुना, पास्टर की बात को नहीं सुना, तो उसके साथ क्या हुआ? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। माता पिता जो हमें सिखाते हैं वो शायद इस समय बुरा लग रहा हो, लेकिन जो वो सिखाते हैं वो जीवन का मार्ग होता है। हमें हमारे जितने भी दोस्त हैं उनकी बातें बड़ी चटपटी लगती हैं, मजा आता है उनकी बात सुन के, पर आपको पता है उनकी बातें सिर्फ चटपटी होती हैं, वो हमारी भलाई के लिए नहीं हो पाती। और
हम अपने संडे स्कूल को सोचते हैं बोरिंग है, बोरिंग है, पर आपको पता है जीवन की बातें संडे स्कूल में ही मिलता है। तो कैसे हमारे जो छोटे कदम हैं वो धीरे धीरे प्रभु की ओर बढ़ेंगे, जब हम वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, जब हम संडे स्कूल जाएंगे, माता पिता की सुनेंगे। पर ये कहानी तो थी कि हम किसकी सुनते हैं। अब हम एक नाटक देखेंगे, शैमुएल की कहानी आज की जुबानी। मैं चाहूंगी जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं माइक खोलकर बोले कि आज का थीम क्या है। शैमुएल की कहानी, बोलिए। शैमुएल की कहानी आज की जुबानी। आज की जुबानी वेरी गुड प्रार्थना। तो बाकी सब लोग अगर बाकी चीजें भूल भी जाएं, ये मत भूलना कि आज का थीम है शैमुएल की कहानी आज की जुबानी। और इस चीज को देखने के लिए हम अभी एक नाटक देखने जा रहे हैं जो कि हमारी टीम के लोगों ने तैयार किया है। हमारी टीम के लोग रेडी हैं और आप ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 तरह के शैमुएल के बारे में बताया गया है। एक वो शैमुएल जो नहीं सुनता परमेश्वर की बात, और एक वो शैमुएल जो परमेश्वर की बात सुनता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शैमुएल था जो बाइबल में मिलता है। ओके, तो ये समय होगा कि हमारी टीम है प्लीज अपना कैमरा ऑन करें और हमारे बच्चों के सामने उस नाटक को आप दिखाएं। ओके, जल्दी से हमारी टीम के लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, हम आपको स्पॉटलाइट कर देंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके 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 ओके, आप देख सकते हैं। एक बार की बात है, रात के समय जब सब सो रहे थे तो अचानक से शैमुएल को आवाज आई। उस आवाज में उसने कहा, उठो दास, उठो उठो दास। अरे यार, ये बुढ़ा को नींद नहीं आता है क्या? रात में बस जगाते रहता है, कोई काम नहीं लगता है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। ओ बुढ़ो, तुम्हें नींद नहीं आता, दूसरों को भी नहीं आता है क्या? रात में आवाज दिए जा रहा हो, क्या काम है? मैंने तुमको नहीं जगाया। अरे बुढ़ो, तुम्हें लग रहा है उम्र में तुम्हें लकवा मार गया क्या? तब से आवाज दे जा रहा हूँ। मैं पागल हूँ जो रात में आवाज सुनने आ जा रहा हूँ? अरे मैंने तुमको आवाज नहीं दिया, तुमने ऐसे ही बोले जा रहे हो। मैंने तुमको आवाज नहीं लगाया। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ, अब मुझे दोबारा आवाज मत देना। अब मैं जा रहा सोने। शैमुएल जो है वो पहली बार की आवाज सुन के सो गया। अब ये तो वो शैमुएल था जो कि बिल्कुल भी सुनता नहीं था, जो अपने मालिक को भी कच्चा चला जाता, डंडे से मार देता। पर आइए देखते हैं ये दूसरा शैमुएल जो कि अपने स्वामी की बात को कैसे जवाब देता है। आइए हम लोग देखेंगे किस प्रकार से वो अपने स्वामी को जवाब देता है। हे दास, हे मेरे प्रिय दास। लगता है मेरे स्वामी को किसी चीज की वो आवश्यकता है, मुझे जाकर पूछना चाहिए। स्वामी स्वामी, आपने मुझे आवाज दिया, क्या किसी वस्तु की आपकी कमी है? नहीं मेरे दास, मैंने तुमको आवाज नहीं दिया। तुम्हें कुछ स्वप्न दिख रहा होगा, फिर से जाकर तुम सो जाओ। जैसे आपके आज्ञा स्वामी, मैं जाता हूँ, फिर से सो जाता। ये हमने क्या पाया कि शैमुएल जो था उसने बहुत ही प्यार से बोला कि अगर तू मेरी आवाज को, अगर मैंने तेरी आवाज को नहीं बुलाया तो भी मैं तेरी आज्ञा को सुनूंगा। आइए देखते हैं जब दोबारा उसे आवाज आती है तो क्या होता है। ये दास, शैमुएल, शैमुएल। स्वामी ने मुझे फिर से आवाज दिया। लगता है स्वामी को मेरी जरूरत है, जाकर पूछना चाहिए मुझे। स्वामी स्वामी, क्या आपने मुझे फिर से आवाज दिया?
मैंने तुम्हें आवाज नहीं दिया, लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। और तुम्हें अगर फिर से ऐसी आवाज आए तो तुम बोलना है परमेश्वर, तेरा दास हाजिर है। ठीक है स्वामी, आप जैसे आज्ञा, मैं जाता हूँ फिर। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि एली ने शमूएल को कहा कि अगर इस बार तुझे आवाज आए तो तू ये कहना कि तेरा दास हाजिर है। आपको पता है क्या हुआ? आपको पता है क्या हुआ? क्योंकि शमूएल सुनने के लिए तैयार था, इसलिए परमेश्वर ने उससे बात की। और आपको पता है, इस बार जब शमूएल को परमेश्वर की आवाज आई तो उसने परमेश्वर की बात को सुना। शमूएल, हे दास, हे दास। हाँ प्रभु, मैं आपका दास हाजिर है, आपका दास सुन रहा है प्रभु, बोलिए। और क्योंकि इस दास ने परमेश्वर की आवाज को सुना, इसलिए परमेश्वर ने उसे इजराइल के छुटकारे के लिए और उनके उद्धार के लिए उस रास्ते को बताया और शमूएल प्रभावशाली व्यक्ति बना। तो दोस्तों, शमूएल के जीवन में शमूएल कैसे प्रभावशाली बना? क्या आप में से कोई मुझे माइक खोलकर बताएंगे कि आखिर इन दोनों में से, आपने दो जनों को देखा ना, पहला वो शमूएल था जिसने क्या किया? कोई मुझे माइक खोलकर बताएगा पहले शमूएल ने क्या किया? माइक खोलकर बता सकते हैं? पहली शमूएल परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, पहले परमेश्वर की आवाज सुनी। बताए आपको एक चीज बताऊं, दोनों शमूएल ने आवाज सुना। पहले वाले शमूएल ने भी आवाज सुना, दूसरे वाले शमूएल ने भी आवाज सुना। और अगर आपने इस कहानी से पहले लड्डू को देखा तो लड्डू ने भी आवाज सुना। पर पहले शमूएल ने क्या किया? कोई बता सकता है उसने क्या किया था? मैम वो सुनने के लिए तैयार नहीं था और पहले गिरफ्तारी इस्तीफा देके उसने सुन के अनसुनी कर दिया। अनसुना कर दिया, सुन के अनसुना कर दिया। और पहले वाले का, जैसे अभी बता रहे थे कोई एक जन, पहले वाले जन ने सुन के अनसुना कर दिया और कहा कि अबे दास तू मरता क्यों नहीं है, मतलब स्वामी तू मरता क्यों नहीं है। पर दूसरे वाले शमूएल ने क्या किया? जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है वो माइक खोलकर बता सकते हैं। दूसरे शमूएल ने क्या किया? उन्होंने प्रभु की आवाज सुनी और उत्तर दिया। उसने प्रभु की आवाज सुनी और अच्छे से उत्तर दिया। वेरी गुड, उसने प्रभु की आवाज सुनी और अच्छे से जवाब दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों और जवान बच्चों, आज परमेश्वर भी आपसे कुछ कहना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपके नन्हे कदमों को जीवन के मार्ग में ले जाना चाहता है। और अब आपके पास ये एक सवाल है कि क्या आप उसकी सुनने के लिए तैयार हैं? वो बार बार कहेगा, हे मेरे दास, मुझे तेरी जरूरत है, सुन, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। लड्डू के उदाहरण में भी देखिए, शमूएल की कहानी आज की जुबानी। अगर आपने देखा तो उस समय भी लड्डू जो थी उसको उसकी मम्मी बता रही थी कि गलत मत कर, परमेश्वर के साथ समय बिता, मेरी बात सुन, घर में मदद कर। उसने तो नहीं सुना। उसके संडे स्कूल टीचर ने भी कहा कि मेरी बात सुनो, बुराई से बचो। संडे स्कूल टीचर ने यहाँ तक कहा कि दोस्त ऐसे हो जो तुम्हें अच्छा काम करना सिखाएं। पर लड्डू ने किसकी सुनी? लड्डू ने सुनी अपनी प्रिय दोस्त चिपकू की। और सुनने से क्या हुआ? वो खुद तो फंस गई, जेल जाने वाली थी, और बेचारी जो ये लड़की थी, वो जिसको पकड़ना चाहिए था, जो पकड़ी जानी चाहिए थी, वो भाग गई। शमूएल की तरह हमें भी सुनना जरूरी है। और आपको पता है बच्चे क्या कर सकते हैं? जब भी आपके माता पिता आपको कहे कि वचन के साथ टाइम बिताओ, आपको उन्हें बोलना है ओ यस। हम लोग कहते हैं ना ओ यस बोलना है। ओ यस सिर्फ सेमिनार्स में नहीं बोलना है। ओ यस तभी भी बोलना है जब आपके माता पिता कहते हैं कि प्रभु की सेवा के लिए समय निकालो। ओ यस तभी भी बोलना है
जब संडे स्कूल में आपको जिम्मेवारी लेने का मौका मिलता है, पर ओ नो आपको तब बोलना है जब कोई भी ऐसा काम हो जो परमेश्वर के खिलाफ हो। तो मैं अब ओ नो सुनना चाहूंगी हमारे लोगों से। जब भी आपसे कोई कहेगा कि चलो चलो स्कूल बंक करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ओ नो। सब लोग दुखी होके बोलिए, ऐसे हाथ रख के बोलिए। जब कोई आपसे कहे कि चल 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 पढ़ाई मत कर, मूवी देखते हैं, क्या बोलेंगे? पर जैसे कोई कहेगा चलो अच्छी बातें करते हैं, संडे स्कूल चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? तो ये थी आप सभी बच्चों के लिए शैमुएल की कहानी, आज की जुबानी। अब आपके लिए सवाल है कि आप किसकी सुनना चाहते हैं? क्या आप उस चिपकू दोस्त की सुनना चाहते हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं अपने ऐसे दोस्तों की जो आपको प्रभु से अलग कर रहे हैं? या आप सुनना चाहते हैं प्रभु? क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगी। वो छोटा सा शैमुएल जब उसने प्रभु की बात को सुना, प्रभु ने उसको पूरे जगह के लिए आशीष का कारण बनाया। आप चाहे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मेरठ, गाजीपुर, वेस्ट बंगाल, कहीं से भी क्यों ना हो, अगर आप प्रभु के लिए अपना जीवन इसी समय डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं, प्रभु आपको बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो प्रभु आपको आशीष दें, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी शैमुएल की तरह बोलें ओ यस, ताकि आपके नन्हे कदम भी जीवन की ओर बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू भावना दीदी।